नमस्ते मित्रों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं होने वाली है, लेकिन इसमें एक ऐसी बात हम करने वाले हैं जिससे पता चलेगा कि आपने किस प्रकार की सरकार को चुना है। आपको पता होगा 2017 में उन्नाव केस के बारे में, जो कि एक लड़की का रेप होता है एक बीजेपी के एमएलए के द्वारा। साबित भी होता है कि हाँ, उसी ने किया है, उसको जेल भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उस टाइम का एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट में बताना। इस वीडियो को देखने के बाद इस पर हम बात करते हैं। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं तो उसको, तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? मैं कह तो आपको रहा हो हूं, रही कि नहीं हमारी पर्सनली? संवेदनशीलता आप तो और ये- हम अच्छा इंसान बताइए, बचे हैं या सपा नहीं बचे हैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स टीम में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे एफआईआर हुई हो, बता दीजिए रूलिंग पार्टी का। बताइए एक उदाहरण। अरे साहब, सपा मेरा तो कांग्रेस मुंह की मत टीम। खुलवाइए। अरे बताइए पहले तो वो ना, महिला सपा जाके कांग्रेस मुख्यमंत्री के घर के बाहर रही। 24 घंटे एक सेकेंड, एफआईआर बताइए। एक सेकेंड, आप बताइए एक मुझे, सेकेंड। उदाहरण दीजिए। आत्मदाह की जब उसने वहां पर धमकी दी, तब जाकर तो एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर आप? इस वीडियो में जब पत्रकार सुधांशु द्विवेदी से पूछती है कि एक उन्नाव केस में एक लड़के का रेप होता है जिसमें साबित भी हो जाता है कि रेपिस्ट कौन है, उसके बावजूद भी पूरी बीजेपी की टीम उसको बचाती है कि उसको जेल ना हो। और जब विक्टिम की माँ सीएम के घर के बाहर जाकर अपने आप को आग लगाने की कोशिश करती है, तब जाकर उसकी एफआईआर कहीं दर्ज होती है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि, और जब पत्रकार इनसे पूछती है तो उनका जवाब ये नहीं आता है कि हाँ, क्या दिक्कत आ रही थी, क्यों बचा रहे थे या क्या हो रहा था। उन सब चीज़ों को छोड़कर ये इस चीज़ की कंपैरिज़न में लग जाते हैं। ऐसी कौन-सी पार्टी थी, इसके पहले कौन-सी सरकार थी, जिसमें एमएलए के ऊपर 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी या उसको गिरफ्तार किया गया था? तो मेरा सवाल इनसे ये है कि चलिए, बाकी सरकारें नहीं ठीक थी, आप अगर ठीक हैं, तो आपको हमने किस लिए चुना है? कि आप पिछली सरकारों को अपने आप को कंपेयर करें कि हम भी वैसे करेंगे जैसे वो करने आ रहे, मतलब करते हुए गए थे। तो इसका तो सेम मतलब हुआ कि जैसे वो थे, जैसे आप हैं। हमने तो यही देखकर आपको चुना था कि आप बेहतर हैं, लेकिन आप भी वैसे ही हैं, तो हमको आपको चुनने का क्या फ़ायदा है? जो थे वही रहे ना, फिर बदलाव की क्या ज़रूरत है? जब जो कुछ था, सबको वैसा ही करना है फ्यूचर में भी, तो किसी और को बदलने की क्या ज़रूरत है? जो थे वही रहें। हमने आपको किस लिए चुना है कि आप हमने आपको पॉपकॉर्न खाने के लिए चुना है? जितनी भी सरकारें थी इसके पहले, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो, ये उनको बता रहे हैं कि उनके सरकार में ऐसा कौन-सा एमएलए था जिसके अंदर 24 घंटे के अंदर एफआईआर हुई थी या वो गिरफ्तार हुआ था। तो उन सब चीज़ों को साइड करिए। हमने आपको किस लिए चुना है? आपको इसीलिए चुना है, आपके अंदर कुछ बेहतर देखा होगा, हमें लगा होगा कि आप बेहतर न्याय करेंगे, लेकिन तो आप भी अगर उसी तरीके से करेंगे तो हमें आपको चुनने का कोई फ़ायदा है नहीं ना। मतलब जो पहले थे वही रहें, आपको आने का क्या फ़ायदा है? जैसे वो थे, जैसे आप, बेहतर यही है कि वही रहें। अगर कानून अंधा है तो आप तो अंधे नहीं हैं ना, आपको तो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आप बताइए कि हाँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर यही चीज़ आपके घर के किसी बहन या बेटी के साथ हुआ होता तो आप तब भी आप कहते कि 24 घंटे के अंदर एमएलए के ऊपर एफआईआर नहीं होगी या वो गिरफ्तार नहीं होगा? नहीं कहेंगे।